नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जगदलपुर शहर के चांदनी चौक के समीप पशु विभाग के सामने गौ सेवा सदस्य धरना प्रदर्शन। बस्तर में संधि वायरस से गौवंश बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और लगातार उनकी मृत्यु हो रही है। कई बार इसके बचाव हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी प्रस्तुत किए गए, परंतु प्रशासन का सुस्त रवैया रहा और इस वजह से गौवंशी की बीमार पड़ने की वजह बढ़ती गई और इस पर कोई लगाम भी अब तक नहीं लग पाया है। प्रशासन की सुस्ती की वजह से आज 9 सूत्रीय मांग के साथ संयुक्त संचालक पशु विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया है और 9 सूत्रीय मांगों को 15 दिन के भीतर पूर्ण नहीं किया गया तो सक्षम को प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। हम लोग सनातन क्षेत्रीय मंच से हैं और आपको अभी जैसे देखेंगे कि लगातार लंपी वायरस के केसेस 1 साल से आए जा रहे हैं। इसके पहले भी 6-7 महीना पहले हमने एक ज्ञापन दिया था प्रशासन को कि इसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी कुछ 27 दिनों में मतलब पिछले 27 दिनों में करीब 117 गायों के ऊपर लंपी वायरस प्रभावी हुआ है। और उनसे बात करने पे या पशु विभाग से बात करने पे उन्होंने बताया कि भाई हम वैक्सीनेशन उसका कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन हमने जहाँ पता किया, जैसे जो क्वारंटाइन सेंटर है या जो गाँव है, तो जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें पूरी तरह से मतलब उसका कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला तो हमारा ये मांग है कि भाई वैक्सीनेशन सही तरीके से किया जाए। दूसरा, क्वारंटाइन उनको जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे व्यवस्था एकदम लचर बनी हुई है। मतलब उसमें ना आपको दाना पानी के लिए कुछ है, सिर्फ भूसा खिलाया जा रहा है। पानी तो अब ऐसा है तो नाली के पानी से भी ज़्यादा गंदा पानी। और आप उनको इतनी गर्मी है, जैसे आप 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है बस्तर का तापमान, और उसमें शेड में उन्होंने सिर्फ एक पॉलीथीन लगाई थी, तालपत्री लगाई थी, वो भी 3 बार हवा में उड़ गई है। तो पूरी तरह से अवस्था फैली हुई है। कहीं क्वारंटाइन सेंटर गाँव में नहीं बनाए गए हैं। जो ये बोल रहे हैं कि भाई हमने समिति गठित की है, समिति भी कहीं गठन नहीं हुआ है। और समिति जो गाँव में जाके उनको वैक्सीनेशन करना चाहिए, उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा धीरे है। तो लगातार लंपी वायरस के चपेट में लोग आ रहे हैं, मतलब जो गौवंश है हमारे आ रहे हैं। हमने एक मांग और रखी थी कि भाई एक हेल्पलाइन जारी करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे कई गौवंश अपने शहर में रहती हैं और वो लंपी वायरस से ग्रसित है, तो उनके फ़ोन हमको रात को 12:30-1 बजे तक आते हैं। तो हमारे यहाँ के जो जैसे हैप्पी कामधेनु जो एम्बुलेंस है वो जाती है, वो सेवा करके उठाते हैं, हम जाते हैं स्वयं वहाँ पे काम करने के लिए। तो एक हेल्पलाइन ये जारी करें यहाँ से और उसको सब तरह से प्रचारित करें, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई गायों को बचाना है तो ये नंबर है आपके पास। और एक और हमारी मांग है कि आप 24/7 हमको एक एम्बुलेंस चाहिए गौवंशों को बचाने के लिए। अभी क्या होता है कि कहीं पे भी कुछ जैसे मामला आता है किसी गाय का या किसी एक्सीडेंट का, तो प्राइवेट हमको 10 जगह पे फ़ोन करना पड़ता है। प्राइवेट गाड़ियों में ड्राइवर है नहीं है, तो एक परमानेंट हमको एम्बुलेंस गौवंशों की रक्षा के लिए चाहिए। हमारी ओर से हमने वैक्सीनेशन का कार्य ग्राउंड में पूरा कर दिया है। हमारा 2,87,000 वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है और वर्तमान में हमारे यहाँ भी लंपी का थोड़ा सा इसको प्रकोप है। उसके लिए हमने जिला का एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाया है और ब्लॉकों के लिए एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाया है और वो सतत निगरानी करते हुए कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे उसके नीचे भी अमले हैं, जैसे पशु औषधालय है, कृत्रिम रेतन उपकेंद्र हैं, उनमें भी हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं। यदि उनको किसी प्रकार की भी माने जानकारी प्राप्त होती है तो उस संबंधित को तुरंत इन्फॉर्मेशन देते हैं और इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो यदि मान लीजिए कोई लंपी से ग्रसित पशु है, उस पशु को आइसोलेट करते हुए वहाँ पर उस कोठे का निर्जलीकरण करते हुए जो पशु प्रभावित है उसको अलग कर लेते हैं और जो एकदम माने स्वस्थ है उसको अलग रख लेते हैं ताकि दूसरे में ना फैले।